वक्त हो गया है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए उपचुनाव की सीटों को लेकर सपा से कांग्रेस एक बार फिर से बात करेगी। कहा जा रहा है कि सिर्फ गाजियाबाद और खैर सीट से समाजवादी पार्टी से संतुष्ट नहीं हुई है कांग्रेस। अब कांग्रेस प्रदेश इकाई ने शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेजकर सभी सीटों पर मैदान में उतरने की वकालत कर रहा है। कहा जा रहा है कि एक धड़ा कांग्रेस पार्टी ने सपा को 5 सीट पर प्रस्ताव भेजा था। उपचुनाव में सपा 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार चुकी है। तो देखिए, कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मिलकर साथ में उपचुनाव को लड़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। वहीं लगातार कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की जा रही थी। अब देखिए बड़ी खबर सामने आ रही, एक बार फिर से सीटों पर बात की जाएगी, यानी कि चर्चा होगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और खैर सीट सपा के खाते में, बता दें कि कांग्रेस के खाते में दिया है, लेकिन उपचुनाव को लेकर देखिए तैयारियों के साथ साथ वहीं बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने 7 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर बात करेगी। कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। सारा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को और कांग्रेस उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश में देखिए 9 विधानसभा की जो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर देखिए पहले कांग्रेस ने, हालांकि इन्होंने सभी सीटों पर अपने पर्यवेक्षक को प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। 2 सीटों पर यह चल रहा था कि अजय राय या फिर उनके परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है। और उसी के साथ साथ देखिए अजय राय ने यह भी कहा था कि कम से कम 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को चाहिए, और इसका प्रपोजल जो है वो हमने अपनी ऊपर की जो टीम है उसको भेज दिया है। अब ये चर्चा सामने निकल कर आ रही है कि ये जो 2 सीटें कांग्रेस को दी गई है, यानी गाजियाबाद और खैर की, इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो खुश नहीं है, और इसको लेकर वो समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से मांग करेगी कि इनकी जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाया जाए। इसके पीछे का देखिए कारण ये है कि गाजियाबाद और खैर की अगर बात करें, गाजियाबाद में लगभग देखिए आज से 22 साल पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती थी, और उसी के साथ साथ अगर हम खैर की बात करें तो वह 40 साल में कांग्रेस जो है कभी एक बार जीती नहीं है। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस को पता है कि अगर इन 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर दोनों सीटों पर हमारी हार होगी, और इसी वजह से, क्योंकि गाजियाबाद में भी देखिए भाजपा जो है वो लंबे समय तक रही है, और उसी के साथ साथ देखिए अगर हम खैर की बात करते हैं तो वहाँ पर रालोद पार्टी का जो असर है वो ज़्यादा रहा है, और वो अब देखिए भाजपा के साथ में है। तो अब देखिए समाजवादी पार्टी का जो ये कांग्रेस को सीटें देना, ये गठबंधन का धर्म निभाया जा रहा है, या इसके पीछे एक कोई नई जो है वो ये कहा जा सकता है कि एक मजबूरी कही जा सकती है कि अब गठबंधन है, यूपी में चुनाव लड़ना है, चलो 2 सीटें जो है वो दे देते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस का ये बताया जा रहा है कि देखिए आला कमान जो है वो खुश भी नहीं है, क्योंकि खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था मैंने 5 सीटों की डिटेल भेज दी है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो हम मानेंगे। कांग्रेस के पास देखिए इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, या तो वो गठबंधन तोड़ देगी, तभी देखिए उसी का नुकसान है, यूपी में बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, और अगर वो अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाती है तो इसका मतलब दोनों का जो गठबंधन है उसमें टूट पड़ जाएगी, और 2027 का जो चुनाव होना है उसको अगर भारतीय जनता पार्टी को इनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना है तो गठबंधन में बने रहना बहुत ज़रूरी होगा। इसी के चलते देखिए ये भी है कि सपा जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव डाल रही है कि 10 से 12 वहां पर जो सीटें हैं उनको दी जाए। हाल फिलहाल में अभी 2 विधायक हैं उनके पास। तो अब ये देखना देखिए दिलचस्प होगा, क्योंकि तिथियां घोषित हो चुकी हैं, और एक बात और है कि समाजवादी पार्टी जो है वो 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी है। मिल्कीपुर में चुनाव अभी कुछ तय नहीं हुआ, अगर वहां पर भी होता है तो वहां का प्रत्याशी भी अजीत प्रसाद घोषित है। तो अब ये देखना देखिए दिलचस्प है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव से बात करते हैं, और उसके बाद क्या अखिलेश यादव किसी पार्टी पर अपने प्रत्याशियों को वापस लेते हैं, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारते हैं, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इसके देखिए आसार जो हैं बहुत कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने देखिए जितनी भी सीटों पर प्रत्याशी उतारे, बहुत जी तोड़ मतलब गणित लगा के उनको उतारा गया है। जहां पर मुस्लिम प्रत्याशियों की ज़रूरत थी, जहां पर महिला प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जहां पर जाति आधारित के हिसाब से प्रत्याशी की ज़रूरत थी, तो ऐसे लोगों को उतारा गया। और समाजवादी पार्टी देखिए आश्वस्त है कि जिन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं वहां पर जीत हासिल है। अब सपा और कांग्रेस के बीच में देखना होगा कि क्या सपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की संख्या को बढ़ाती है या फिर नहीं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।